मान जाओ पर जगह 4 दिन से अनाउंसमेंट किया जा रहा था। धड़ाधड़ दहाड़ते बुलडोजर, चारों तरफ चिल्लाते लोग और तेजी से चलता प्रशासन का डंडा। देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसा संग्राम जिसने माफियाओं के पैरों तले जमीन ही हिलाकर रख दी है। दरअसल एक तरफ आस्था का सबसे बड़ा सैलाब यानी चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और दूसरी तरफ कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में कांवड़िए अब देवभूमि में आएंगे, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा खलनायक बनकर खड़ा अवैध अतिक्रमण। बहुत से लोगों ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर दुकानें बना ली, अवैध कब्जे कर लिए, जिससे अहम रोड पर जाम की समस्या ने सबकी मुश्किलें बढ़ाकर रख दी। खासकर श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ते मुश्किल भरे साबित होने लगे और धीरे धीरे यहाँ डेमोग्राफी भी चेंज होने लगी। तो इन सब अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने तुरंत एक बड़ा धर्म युद्ध छेड़ दिया। हरिद्वार से लेकर रुड़की, भगवानपुर और लक्सर तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का डंडा चलता नजर आया और बुलडोजर दहाड़ते दिखाई दिए। की कार्रवाई चल रही है। अगर इससे आपके कोई भी नुकसान होता है तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आप समय रहते हुए अपना सामान तत्काल उठा लें। आपको कई बार अनाउंस कर सड़क, फुटपाथ, नालियों और सरकारी भूमि पर सालों से कुंडली मारकर बैठे अवैध कब्जाधारियों पर ऐसी गाज गिरी कि देखते ही देखते 150 से अधिक अस्थायी अतिक्रमणों को नस्तनाबूद कर दिया गया। तो जिस वक्त बुलडोजर दहाड़ना शुरू हुआ, अतिक्रमणकारी चोरी कर सीनाजोरी दिखाने लगे। कुछ मुस्लिम तो सीधा सीधा बुलडोजर के आगे आकर प्रशासन से ही भिड़ने लगे। कहीं महिलाएं चिल्लाती नजर आई तो कहीं लोगों ने बवाल काटने की भरपूर कोशिश की। लेकिन प्रशासन भी इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में उतरा था और इसी का नतीजा देखिए, धड़ाधड़ बुलडोजर दहाड़े और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पर मिलाकर 150 से ज्यादा कब्जों को मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई में रोड़ा बनने वालों को सबक भी सिखाया गया। जो मुस्लिम लगातार भिड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, बुलडोजर के आगे आकर बवाल कर रहे थे, उनको भी सबक अच्छे से सिखाया गया। खुद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित इस पूरे ऑपरेशन पर पैनी नजर बनाए हुए थे। उन्होंने सीधे सीधे कड़े शब्दों में अंतिम चेतावनी दे डाली और सीधे सीधे कह दिया, अगर किसी ने भी दोबारा अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया तो उसके विरुद्ध ऐसी कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि वो सोच भी नहीं सकता। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सीधे तौर पर सभी उप जिलाधिकारियों, नगर निकायों और संबंधित विभागों को 2 टूक निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी जमीन, सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किसी प्रकार का रत्ती भर भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीन पर इस एक्शन की सख्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रण मैदान में एक साथ कई टीमें उतरी थी। एक तरफ सिटी मजिस्ट्रेट हरगिरी के नेतृत्व में वाल्मीकि चौक यानी ललतारी पुल से लेकर अपर रोड तक भारी पुलिस फोर्स के साथ टीम आगे बढ़ी। तो वहीं दूसरी तरफ उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा के नेतृत्व में भीमगौड़ा बैरियर से जयराम आश्रम होते हुए सूखी नदी क्षेत्र तक संयुक्त अभियान का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि अतिक्रमणकारियों को भागने का रास्ता तक नहीं मिला। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि मौके पर नगर निगम, पुलिस, जिला प्रशासन के साथ साथ देश की सुरक्षा करने वाली एसएसबी और सेना के जवानों की भारी मौजूदगी थी। यानी इलाके को चारों तरफ से फोर्स के जरिए घेरा गया। उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और तमाम अवैध कब्जों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। इस हाई वोल्टेज कार्रवाई के दौरान कई खोखों और अस्थायी ढांचों को पल भर में जमींदोज कर दिया गया। तो इस एक्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से अतिक्रमणकारियों को खुली चेतावनी जारी की गई है। अगर भविष्य में दोबारा नालियों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी ने भी सामान या व्यावसायिक सामग्री रखी या फिर अवैध कब्जा किया तो उसे बिना कोई मौका दिए तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया जाएगा और कानूनी धाराएं भी लगाई जाएंगी। जैसा आपको मालूम है कि एक तो ये हरिद्वार पवित्र स्थल है जहाँ रोजमर्रा में लोग हजारों की संख्या में स्नान के लिए आते हैं और साथ ही साथ निकट कुछ ही महीनों बाद हमारा कावड़ शुरू हो जाएगा और आगामी साल में हमारा कुंभ होना है। तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर के श्रद्धालु है उनको शहर ढूंढते लगे ताकि उनको आवागमन को असुविधा न हो और इसके लिए बीच में व्यवधान अगर होता है तो अतिक्रमण को लेकर के तो उनकी सुविधा को लेकर के और शहर सुंदर हो, इसलिए जरूरी है कि शहर अतिक्रमण हो। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश है, डीएम सर के निर्देश है कि शहर सुंदर होना चाहिए। उसी शहर की सुंदरता को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त शहर को बनाने के लिए हमने अभियान जारी किया है और शहर को जगह जगह जहाँ भी लोगों की अतिक्रमण को लेकर होती है
उनको प्राथमिकता पर तय करके अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन सर देखने में ये मॉनिटरिंग करने के लिए कोई व्यवस्था है कोई? अभी हमने चूंकि नगर निगम का एरिया है तो नगर निगम को हमने कल भी जब अतिक्रमण का अभियान चलाया था तो भी हमने निर्देशित किया कि दो तरह की चीजें, एक तो पुलिस सत्यापन कर ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का अतिक्रमण कर रहे हैं, और दूसरा नगर निगम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करे। एक बार जब आज की डेट में हमने हटाया है, लोगों ने हटा दिया है, उसकी एक रिकॉर्डिंग करे और उस रिकॉर्डिंग के आधार पर भविष्य में अगर वो पुनरावृत्ति करता है तो आगामी एफआईआर तक की स्थिति अगर बनती है तो मुकदमा भी जाएगा। तो प्रशासन का ये रौद्र रूप सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रुड़की और मंगलोर के इलाकों में भी इसी तरह का ताबड़तोड़ अभियान चलाया गया। मंगलोर क्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 किलोमीटर के लंबे चौड़े दायरे में सड़क, नालों, फुटपाथों और सरकारी भूमि पर जो भी अवैध साम्राज्य खड़ा किया गया था उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। तो इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित की जा रही रेहड़ी, ठेले, अवैध खोके भी पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और संयुक्त मजिस्ट्रेट ने साफ कर दिया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और ये भीषण अभियान आगे भी इसी तरह रफ्तार से जारी रहेगा। यानी आने वाले समय में हरिद्वार ही नहीं, हरिद्वार से बाहर निकलकर देहरादून और अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।